नमस्कार दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता इसको बोलते हैं सेक्युलर। कई सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है कि पंथ निरपेक्षता क्या है और धर्म निरपेक्षता क्या है और धर्मनिरपेक्षता क्या है। कुछ लोग सेकुलर का मीनिंग धर्मनिरपेक्ष निकालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सेकुलर का सही मीनिंग होता है पंथ निरपेक्ष। अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि यूरोप में प्राचीन काल में राज्य जो था वो एक दैवीय शक्ति के आधार पर स्थापित किया गया है। ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनकी मान्यता थी कि जो राज्य होता है वो दैवीय होता है, यानी भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, दैवीय। और इस राज्य में जो चर्च होता है, इस राज्य में जो चर्च है वो सीधा गॉड का क्या है, प्रतिनिधि। गॉड का क्या है, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि। तो प्राचीन काल में क्या है, यूरोप में चर्च का बोलबाला होता था। चर्च के अनुसार ही क्या है, राज्य की कार्यविधि संचालित की जाती थी। राजा चर्च के अनुसार काम करता था। फिर आगे चल के वहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन हुआ, और धर्म सुधार आंदोलन में बहुत सारे जो दार्शनिक थे, बहुत सारे जो विद्वान थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई हमारा जो राज्य है वो कैसा है, सॉवरेन है। कैसा है, सॉवरेन है, संप्रभु है। और जब राज्य सॉवरेन है, अंतिम शक्ति है, तो वो चर्च के निर्देश का पालन क्यों करे, वो निर्देश के अनुसार क्यों चले, चर्च की बात क्यों माने। राज्य की जो कार्य होती हैं, राज्य की जो नीतियाँ होती हैं, वो राज्य स्वयं बना सकता है, राज्य स्वयं कार्य कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसे चर्च से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। उसे चर्च से राज्य को बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, जुदा जुदा होना चाहिए, अलग रहना चाहिए। ये ऐसा उन्होंने क्या है, कॉन्सेप्ट दिया। अब चूंकि वहाँ पर जो कह लीजिए कि जो राज्य था, राज्य में जो धर्म चल रहा था, वो धर्म को रिलीजन कहते हैं। धर्म को क्या कहते हैं, रिलीजन। इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं, रिलीजन इंग्लिश में वो रिलीजन बोलते हैं। अब क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ, भारत का संविधान लिखा गया, तो संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट किया कि भाई साहब, रिलीजन का मीनिंग भारत के संदर्भ में धर्म नहीं है, क्योंकि भारत में जो धर्म की अवधारणा है वो बिल्कुल अलग है। इंग्लिश में जिस चीज़ को यूरोप में रिलीजन कहा जाता है, वो भारत में पंथ कहलाती है। अगर हम भारतीय संदर्भ में इसकी बात करें तो रिलीजन को धर्म नहीं बोला जाता है, रिलीजन को पंथ कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर पंथ को और धर्म को थोड़ा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंथ। पंथ में चार चीजें शामिल होती हैं। पंथ में क्या होती है, चार चीजें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। पहली, उनका कोई पंथ में कोई ना कोई देवता होगा, कोई गॉड होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं गॉड। दूसरा क्या हो सकता है, उनकी कोई बुक होगी। तीसरा, उनका कोई प्लेस होगा, कोई स्थान होगा, या उनकी कोई प्रैक्टिस भी हो सकती है। चौथा क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर पूजा करने की कोई विधि, क्रिया, उनका तरीका, कोई ढंग, ये सब कुछ हो सकता है। अब अगर हम इस चीज़ को किसी भी पंथ में अगर देखें, जैसे कि मान लेते हैं इस्लाम ले लीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इस्लाम को भी लेके चल रहा है पहले। अगर हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम में गॉड किसको अंतिम किसको माना गया है, मोहम्मद पैगंबर, हजरत साहब, प्रॉफिट मोहम्मद, है ना, मोहम्मद साहब को। ये उनके क्या है, प्रवर्तक हैं इस्लाम धर्म के। उनकी बुक कुरान है, उनकी बुक क्या है, कुरान है। प्लेस मक्का मदीना मान लेते हैं, मक्का, प्लेस मक्का है। प्रैक्टिस उनकी क्या है, पूजा करने का ढंग अलग है। ईसाइयत को ले लें हम, ईसाई, अगर ईसाई को ले लें
तो ईसाई में भी यही है, जीसस उनके देवता है, जीसस बुक उनकी बाइबल है, बाइबल या इंजिल, प्लेस उनका वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। तो आप यहाँ समझ पा रहे हो पंथ का मतलब क्या है। पंथ मतलब है पूजा पद्धति। पंथ मतलब क्या है? यहाँ पूजा पाठ की बात हो रही है, पूजा पद्धति की बात हो रही है, और इस पूजा पद्धति में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। जिस चीज़ में ये चार चीज़ें शामिल हो जाए वो पंथ कहलाएगा, वो धर्म नहीं कहलाएगा। ये भारतीय संदर्भ में है, लेकिन यूरोपीय संदर्भ में रिलीजन को क्या है? धर्म माना जाता है। भारतीय संदर्भ में धर्म जो है रिलीजन नहीं है। धर्म की बहुत ही गहरी परिभाषा बताई गई है। धर्म का बिल्कुल क्या है? अलग मीनिंग निकाला गया है। धर्म एक आंतरिक वस्तु है, धर्म का बाहर से कोई क्या है? संबंध नहीं है। भारत में धर्म का मीनिंग जो निकाला गया है उसका मतलब है, हम धर्म का मीनिंग निकाल सकते हैं गुणों के सेंस में, कर्तव्य के सेंस में, अधिकार के सेंस में। तो धर्म का मीनिंग क्या निकाला गया है? गुण के सेंस में, स्वभाव के सेंस में, अधिकार के सेंस में, ठीक है, कर्तव्य के सेंस में, कर्तव्य के सेंस में, इन सब चीज़ों के सेंस में क्या है? धर्म निकाला गया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कोई पिता है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, ये उसका धर्म भी है, उसका कर्तव्य भी है। तो धर्म यहाँ पर जीवन की बात कर रहा है, जीवन पद्धति की बात कर रहा है, जीवन को जीवन शैली की बात कर रहा है, जीवन को चलाने की बात कर रहा है। अब यहाँ धर्म के में कौन कौन सी चीजें अगर हम शामिल करें तो जैसे मान लेते हैं दया करना, परोपकार का भाव रखना, सत्य की राह पर चलना, हिंसा ना करना, अहिंसा का भाव रखना, चोरी ना करना, ये धर्म कहलाता है। भारत में धर्म का जो अर्थ माना गया है वो जीवन पद्धति से माना गया है। अगर कोई व्यक्ति, आप खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति वो पंथों से दूर रहे और वो धार्मिक हो जाए, वो परोपकारी हो, वो करुणावान हो जाए, अहिंसक हो जाए, तो वो जीवन जी सकता है। इसी प्रकार से भारत जब संविधान लिखा जा रहा था तो भारत के संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हम धर्म से विलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। धर्म तो हमारा स्वभाव है, धर्म तो हमारा जीवन है, हमारी शैली है, ढंग है जीने का। धर्म आंतरिक चीज है। हम असत्य की राय पर चले, हिंसा करते रहे तो क्या भारत सरकार चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो सरकार स्पष्ट कर रही है कि हम जितने भी पंथ हैं हम सभी से दूर हैं, सभी को बराबर सम्मान देते हैं, लेकिन हमारा कोई पर्सनल क्या है पंथ नहीं होगा। हाँ, हम धार्मिक हैं, और धर्म का मतलब क्या है? मोरल वैल्यूज। धर्म का मतलब है कि मनुष्य को मनुष्यत्व की ओर जो ले जाए वो धर्म है, जो मनुष्यत्व को बुद्धत्व की ओर ले जाए वो धर्म है। तो धर्म का जो मीनिंग है वो भारतीय संविधान में बिल्कुल अलग बताया गया है। कई बच्चों को ये डाउट था और उन्होंने बोला था कि सर क्या होता है, इसलिए मैंने आज इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।